धर्मों से बंधी हमारी आस्था, आस्था से बंधे हमारे कर्म, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। इस वीडियो में हम माँ के दूसरे स्वरूप यानी ब्रह्मचारिणी की पूजा व विधि के बारे में जानेंगे। साथ ही जानेंगे माता की कथा के बारे में। शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। इससे ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। नवरात्रि में दुर्गा पूजा के 9 रूपों की उपासना की जाती है। माँ ने भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इस देवी को तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है। माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी का है, जो पूर्ण रूप से ज्योतिमय है। माँ ब्रह्मचारिणी सदैव शांत और संसार से विरक्त होकर तपस्या में लीन रहती हैं। कठोर तप के कारण ही के मुख पर अद्भुत तेज और आभामंडल विद्यमान रहता है। माँ के हाथों में अक्षमाला और कमंडल है। माँ को साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप माना जाता है और ये तपस्या की प्रतिमूर्ति भी है। माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की उपासना कर सहज की सिद्धि प्राप्त होती है। माँ ब्रह्मचारिणी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त कर लिया। घोर तपस्या करी। कठिन तपस्या के कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी नाम मिल गया। 1000 वर्ष तक उन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन व्रत रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए विल्प पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे विल्प पत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार तपस्या करती रहीं। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अद्भुत पूर्ण पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठिन तपस्या नहीं की। यह आपसे ही संभव हो सकता था। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्दी आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। माता ब्रह्मचारिणी अपने पिता के साथ अपने घर लौट गईं और खुशी खुशी उनका विवाह शिव जी से हुआ। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा में सबसे पहले माँ को फूल, अक्षत, रोली, चंदन आदि अर्पित किए जाते हैं। उन्हें दूध, दही, घृत, मधु और शर्करा से स्नान कराएं और इसके बाद देवी को प्रसाद चढ़ाएं। प्रसाद पश्चात आचमन कराएं और फिर पान, सुपारी, लौंग अर्पित करें। इसके पश्चात माँ को खीर व फल आदि का भोग लगाएं। कहते हैं माँ की पूजा करने वाले भक्त को जीवन में सदा शांति, चित्त और प्रसन्नता रहती है। उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं सताता। कैसी लगी आपको हमारी ये कथा? हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। धर्मों से बंधी हमारी आस्था, आस्था से बंधे हमारे कर्म, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। सब्सक्राइब करिए किस्मत रहस्य।